हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मैं यूनिट 10 का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक लेके आई हूँ, जैसे कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो समावेशी शिक्षा है, इसको क्यों, समावेशी शिक्षा को क्यों हमारी शिक्षा व्यवस्था में लाया गया, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्या हुआ कि पहले जो था, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि समावेशन कर देना। क्या होता है? समावेशन कर देना। समावेशन मतलब क्या कि सबको इंक्लूड कर देना। हाँ, इंक्लूड कर देना, सबको इंक्लूड कर देना, सारे बच्चों को इंक्लूड कर देना। सारे बच्चे कैसे कैसे बच्चे हो गए कि मान लीजिए कुछ अनुसूचित जाति के बच्चे हो गए, ठीक है, अनुसूचित जाति के बच्चे हो गए, कुछ मान लीजिए जैसे हो गए हमारे आदिवासी बच्चे हो गए, ठीक है, आदिवासी बच्चे हो गए। फिर कुछ हो गए हमारे निःशक्त बच्चे हो गए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दिव्यांग बच्चे, ठीक है, ये हो गए। फिर कुछ बच्चे हो गए कामकाजी बच्चे हो गए, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बच्चे। फिर घुमंतु हो गए, श्रमिक के जो बच्चे हो गए, ये सब बच्चे जो हो गए, तो ये इन्हें समावेशित कर दिया गया। कुछ बच्चे जैसे कि मान लीजिए जो होते हैं अक्षमता वाले बच्चे हो जाते हैं, अक्षमता वाले बच्चे हो जाते हैं। तो इन सारे बच्चों को हम जब एक साथ इंक्लूड कर दिए, मतलब सबको मिला दिया, इंक्लूड कर दिए, सारे बच्चे, सब तरह के बच्चे आ गए हमारे, तो ये हमारा हो गया समावेशी शिक्षा। और इस समय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी शिक्षा व्यवस्था है? समावेशी शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन एक बार क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड भी आ गया था। उसमें क्या होता था कि उसमें जैसे सारे बच्चों को तो हम एक में रख लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जिनकी ज़रूरत जैसे होती है ऐसे हम टीचर की व्यवस्था करेंगे, या फिर हमें उतना कोई मतलब नहीं है बच्चों से कि हम पढ़ा दिए बस हो गया, मतलब बच्चे समझ में आया नहीं आया, कैसे बच्चे हैं, किसी को कम दिखाई देता है, किसी को कम सुनाई देता है, कोई इसका कोई मतलब नहीं था। बस ये था कि इंटीग्रेट कर दिया गया। तो वो हमारी शिक्षा व्यवस्था उतनी सही नहीं थी, तो इसलिए हमें लाना पड़ा समावेशी शिक्षा। और इसकी अवधारणा कब शुरू हो गई थी? 1986 में शुरू हो गई थी, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, समावेशन का शिक्षा यही हो गया। जैसे आपने समझा कि सब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे सारे तरह के बच्चों को हम इंक्लूड कर दिए, सारे तरह के बच्चों को हम लाके एक साथ पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम क्या किए कि जब हम हर तरह के, मान लीजिए कुछ बच्चों में अक्षमता वाले बच्चे हैं, उनको हम दूसरे जगह पे हम उनको रख दिए, तो क्या हुआ, इससे बच्चों में जो होती सामाजिक भावना नहीं आ पाती थी, उनके अंदर हीन भावनाग्रस्त हो जाते थे बच्चे, समाज के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो समाज की मुख्यधारा से कटके रहने लगे। तो ऐसे में हम समावेशी शिक्षा को लाए, और इसका मतलब यही हुआ कि सारे बच्चे एक साथ रहेंगे तो एक साथ अब एक दूसरे से सीखेंगे, ठीक है, इसलिए समावेशी शिक्षा को लाया गया। अब हम इसका एक परिभाषा देख लेते हैं। समेकित विद्यालय, परिभाषा है ये, विद्यालय या व्यवस्था को एक ऐसे स्थान, हाँ, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जा सकता है जो सबका होता है, जहाँ सभी अपनाए जाते हैं, ठीक है, सभी अपनाए जाते हैं, जहाँ प्रत्येक अपने विद्यालय समुदाय और सहपाठियों को सहयोग करता है तथा उनका सहयोग अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका महत्व क्या है,
इसका महत्व ये है कि सब बच्चे जो होते हैं एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे। इसकी पहली तो मुख्य विशेषता यही हो गई, ठीक है। सम्मान करना सीखता है, ठीक है। सारे बच्चे एक दूसरे का सम्मान करना सीख के समावेशी शिक्षा हो गई तो सब एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया वो दूसरे की शक्तियों तथा कमजोरियों का सम्मान करते हैं, सम्मान करना सीखते हैं। ये हो गया, मतलब यही है, एक दूसरे में सद्भावना की विकास होगा, एक दूसरे में एकता का विकास होगा बच्चों में, ये हो जाएगा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या होगा कि इसका हो गया कि छात्रों में किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होगा, फिर स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके बच्चे सभी छात्रों के शिक्षा व्यवस्था के समान अवसर मिलेंगे। ये हो गया। अब समावेशी शिक्षा के क्षेत्र भी यही हो गया कि सारे यही बच्चे जो मैंने ये बताया, सारे ये बच्चे हो गए इसके क्षेत्र में, ठीक है। अब इसके आगे समावेशी शिक्षा के लक्षित समूह, ठीक है। अब इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि लक्षित समूह क्या है समावेशी शिक्षा के। तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को क्यों लाया गया इसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और अगर मेरा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, बाय।